ये हैलोवीन की रात है। कोई सरफिरा बेली के दरवाजे पर कद्दू फेंक के चला गया। पता नहीं क्यों बेली इस बात पे गुस्सा हो गई। मैं उसकी जगह होता तो डिनर में कद्दू ही बना लेता। खैर बेली के हिसाब से सरफिरा और कोई नहीं बल्कि हार्पर का पियक्कड़ बॉयफ्रेंड था। उसने हार्पर को फोर्स किया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से तुरंत ब्रेकअप कर ले, पर हार्पर ठहरी निब्बी मैक्स प्रो। उसका बॉयफ्रेंड डेली उस पर बल का प्रयोग करता था, फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हार्पर का दुखड़ा खत्म करने के लिए उसकी सहेलियाँ एंजेला और मैलरी इसे बार में ले गए। वहाँ इन्हें नेथन और एविन मिले। ये लोग आराम से घर जा रहे होते हैं, लेकिन इस बंदे को बहुत चुल है। इसने सबके दिमाग में हॉन्टेड हाउस चलने का आइडिया डाल दिया। अब ये लोग शहर से काफ़ी दूर इस सुनसान जगह पर आ गए। इन्हें हॉन्टेड हाउस भी मिल गया। यहाँ एक मास्क वाला बंदा कुछ लोगों को एंट्री दे रहा था। इसका मतलब हार्पर और उसका ग्रुप पहला ग्रुप नहीं था जो यहाँ पर आए थे। हमें 6 टिकट चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसके बाद जोकर ने इन्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाई और फिर हाथ के इशारे से बॉक्स खोलने के लिए कहा। बॉक्स के अंदर कुछ पेपर्स थे जिनमें हॉन्टेड हाउस के रूल्स लिखे हुए थे। रूल नंबर 1, आप एक्टर्स को छू नहीं सकते। रूल नंबर 2, अपने फ़ोन को यहीं पर जमा करना पड़ेगा। और रूल नंबर 3, जो कि सबसे ज़रूरी था, द गुड सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। खैर ये लोग अंदर चले गए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ना तो जोकर ने इन्हें टिकट दी और ना ही इनसे पैसे लिए। ऐसे तो 2 दिन में बंद हो जाएगा ये हॉन्टेड हाउस। यहाँ पे एविन सबसे ज़्यादा कूल बन के दिखा रहा था और अगले ही मिनट इसकी फट गई। अब मुंह बनाने से क्या होएगा भाई, बेइज्जती तो हो चुकी है आपकी। अगला रूम भी काफ़ी मज़ेदार सा होता है। इसके बाद 3rd रूम में इन्हें एक शो दिखाया जाता है जिसमें विच एक असली लड़की को ले आती है। लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उस लड़की को सीरियस नहीं लिया। सबको लग रहा था कि ये सिर्फ एक एक्ट हो रहा है। विच ने जलती हुई लोहे की रोड लड़की के गाल पे लगा दी और तभी वहाँ धुआं हो गया। अब वे लोग आगे बढ़े। आगे इन्हें 2 रास्ते दिखे, एक सेफ और एक नॉट सेफ। अब ग्रुप 2 पार्ट्स में बट गया। हार्पर एविन और मेलेडी के साथ नॉट सेफ वाली साइड में चली गई। यहाँ इन्हें मकड़ियों के घर नहीं बल्कि उनके पूरे मोहल्ले पे जेसीबी चढ़ा के आगे बढ़ना था। ये जाले तो नकली थे लेकिन मकड़ियाँ असली थी। दूसरी तरफ नेथन और लड़कियाँ काफ़ी आसानी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्होंने सेफ रास्ता चुना था ना। इधर इन्हें 3 ताबूत दिखे जिनमें बारी बारी से अंदर गए। सबसे पहले एविन गया। कुछ सेकंड में ही ताबूत के नीचे का रास्ता खुल गया और वो दूसरे रूम में पहुंच गया। इसके बाद हार्पर गई और आखिर में मेलोडी का नंबर आया। ये बेचारी मकड़ियों से बहुत डरती थी, इसलिए इस पे भर भर के मकड़ियाँ छोड़ी गई। हालांकि इस बार मकड़ियाँ व्हाट्सएप न्यूज़ की तरह फेक थी। यहाँ पर एक टनल होता है जिसमें से होते हुए इन तीनों को आगे बढ़ना था। एविन हमेशा की तरह सबसे आगे होता है और मेलेरी सबसे पीछे। एविन और हार्पर तो टनल से बाहर आ गए पर मेलेरी बाहर नहीं आई। इधर नेथन और लड़कियों को इन होल्स में हाथ डाल के देखना था कि उनके हाथ क्या लगा। सबसे पहले एंजेला ने ट्राई करा, उसके हाथ नूडल्स लगे। नेथन के हाथ लगे अंगूर और अब बारी थी बेली की। इसके हाथ कुछ नहीं लगा बल्कि इसके हाथ पे ज़रूर कुछ लग गया। किसी ने ब्लेड से इसके हाथ पे कई सारे कट मार दिए थे। दूसरी तरफ एविन और हार्पर जिस टनल से आए थे उसी टनल से निकला एक रहस्यमय शख्स जो लंबाई से खली के परिवार का सदस्य लग रहा था और गेटअप से अंडरटेकर के। वो रहस्यमय शख्स उन्हें एक रूम में ले गया जहाँ स्लाइड बनी हुई थी और वो स्लाइड इन्हें एक आर्टिफिशियल कब्रिस्तान में ले आई। यहाँ पर इन्हें एक मास्क पहने हुआ आदमी मिला जिसके हाथ में चैनसो था। अगर मास्क वाला आदमी चाहता तो 2 सेकंड में इनके 2 टुकड़े कर सकता था, पर उसे देख के लग नहीं रहा था कि वो इन्हें चोट पहुंचाना चाहता है, बल्कि वो तो इन्हें बस डराने की कोशिश कर रहा था। अब इन सबको जानबूझकर इसी जगह पर मिलवाया गया ताकि ये सब यहाँ से विच की ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देख सके। नेथन ने विच से मदद मांगने की कोशिश करी मगर विच ने उसे इग्नोर कर दिया। इस शो की मेन लीड में और कोई नहीं बल्कि मेलेडी थी। ये देखकर सबकी हवा टाइट हो गई। विच लोहे की रोड लाई और उसने वो रोड मेलेडी के सर में घुसा दी। अब सभी लोग शौक में थे। अगले रूम का दरवाज़ा खुल गया था लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे जाना सेफ भी रहेगा या नहीं। उन्हें इस वक्त मदद बुलाने के लिए सेल फोन की ज़रूरत थी और उनके सेल फोन एंट्रेंस पर ही एक बॉक्स में जमा कर लिए गए थे। नेथन ने बेली से उस बॉक्स की चाबी ली और वापस एंट्रेंस तक पहुंचने के बारे में सोचने लगा। तभी हार्पर ने बताया कि उसने पिछले रूम में एक इमरजेंसी एग्जिट देखा था। वापस उसी रूम में जाने के लिए इन्हें रेड डोर को खोलना होगा जो थोड़ी देर पहले एविन और हार्पर ने बंद कर दिया था। एविन ने दरवाज़ा खोलने के लिए एंजेला की हेयर क्लिप मांगी मगर उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब नेथन ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। अगर उसे आगे जाके लड़ना भी पड़ा तो वो उसके लिए भी तैयार था। वो एक रूम में पहुंच गया जिसमें भूतों की पूरी बारात उसका इंतजार कर रही थी।
वैसे ये सब स्टैचू है, लेकिन ये बीच वाला बंदा स्टैचू नहीं लग रहा। नेथन लड़कियों के सामने तो हीरो बन लिया, लेकिन यहाँ उसकी धुएं से ही फट गई। उसने बॉक्स वाली चाबी भी गिरा दी। अब वो भूत भी गायब हो चुका था जो बीच में खड़ा हुआ था। नेथन को अब सच में डर लगने लगा। तभी उसे स्टैचू गिरने की आवाज आई, और ये क्या, ये भूत तो यहीं पर छुपा हुआ था। नेथन उससे मदद मांगने लगा, मेरी दोस्त जख्मी है, प्लीज मेरी मदद करो। तभी रूम की लाइट जल गई और वो बंदा वापस आ गया। वो नेथन की मदद करने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ एविन लोहे की रोड लेने की कोशिश कर रहा था, मगर खाते पीते घर का होने की वजह से वाकई हाथ अंदर को न जा रहे थे, इसलिए उसने एंजेला को बुलाया। एंजेला ने जैसे ही हाथ डाला, उसके हाथ पे विच ने पैर रख दिया। इसके बाद इवान ने तुरंत वो लोहे की रोड खींच ली। उसने विच को भी वहां से जाते हुए देखा। उसी वक्त नेथन अपने साथ घोस्ट मास्क वाले बंदे को ले आया। मास्क वाले बंदे को देख के लग रहा था कि उसे सच में इन लोगों की चिंता है। उसने तुरंत चाबियां निकाली और इन सबको वापस ले जाने के लिए रेड डोर खोल दिया। ये लोग अब उसी रास्ते से वापस जाने लगे जिस रास्ते से एविन और हार्पर आए थे। हालांकि जब उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट डोर खोला तो उन्हें कुछ नहीं मिला। वहाँ कुछ था तो सिर्फ एक दीवार। अब सबको मास्क वाले बंदे पे गुस्सा आने लगा। अगर वो जानता था कि दरवाजे के पीछे सिर्फ एक दीवार है तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। इस बात पे नेथन और एविन उससे लड़ने लगे। उन्होंने मास्क वाले बंदे को मास्क उतारने के लिए भी फोर्स किया, लेकिन उसने मास्क नहीं उतारा। उसने कहा वापस जाने का सिर्फ एक रास्ता है, वही रास्ता जहाँ से ये सब यहाँ तक आए थे। अब वापस जाने के लिए इन्हें टनल में से होते हुए जाना होगा, लेकिन एविन और हार्पर जानते थे कि टनल में जाल बिछाया गया है। घोस्ट मास्क वाले बंदे ने भी बताया कि अगर टनल में एक से ज्यादा लोग एक साथ जाते हैं तो ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे एक बंदा टनल के किसी सीक्रेट रूम में पहुंच जाएगा, जैसे कि मेलोडी के साथ हुआ था। हार्पर ने घोस्ट मास्क वाले बंदे से चाबियां ले ली। अब सबसे पहले एविन टनल में जाता है। इसके बाद नेथन ने अपना छोटा सा दिमाग लगाते हुए मास्क वाले बंदे को भेजा, लेकिन मास्क वाला बंदा तो इतना हरामी निकला कि उसने तुरंत ही टनल का मुंह बंद कर दिया। इधर एविन बिल्कुल सही जा रहा था। बीच बीच में वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्योंकि वो अब कोई गलती नहीं करना चाहता था। बेचारा नेथन जब तक टनल के लास्ट में पहुंचा तब तक टनल का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। दूसरी तरफ हार्पर दरवाजे को संभाल रही थी। दरवाजे के पीछे कोई था जो अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। जब हार्पर को लगा कि अब वो ज़्यादा देर तक दरवाजे को बंद नहीं रख पाएगी तो उसने बेली और एंजेला को टनल में जाने के लिए कहा। दरवाजे के पीछे और कोई नहीं बल्कि अंडरटेकर के गेटअप वाला बंदा था। उसके हाथ में 3 उंगली वाला हथियार भी होता है। उसने उस हथियार का इस्तेमाल करते हुए एंजेला का गेम बजा दिया। हार्पर ये देखते ही भागने लगी। वो कब्रिस्तान से होते हुए वापस वहीं आ गई जहाँ पर रेड डोर था। चाबियां होने के बावजूद भी उससे दरवाज़ा नहीं खुला। इधर बेली के टनल में एंट्री करने से ट्रैप एक्टिवेट हो गया, जिससे नेथन एक सीक्रेट रूम में जा गिरा। दूसरी तरफ एविन हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल गया। ये वही जगह है जहाँ से इन लोगों ने एंट्री करी थी। यहाँ से वो बॉक्स ही गायब हो चुका था जिसमें इन्होंने अपने फ़ोन जमा किए थे। असल में वो बॉक्स जोकर मास्क वाले बंदे के पास होता है जो एंट्री के टाइम पर बाहर ही खड़ा हुआ था। इसके साथ साथ एविन जो कि अब एंट्रेंस पर था, उसे अब घोस्ट मास्क वाले बंदे का सामना करना था। इधर हार्पर को बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी डेविल मास्क वाला बंदा यहाँ पर आ गया। इस मोमेंट पर हार्पर को लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका बंदा सैम है जो उससे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत निकला। ये तो कोई और ही था। दूसरी तरफ सैम को दिखाते हैं जो हार्पर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे क्या पता कि हार्पर का फ़ोन तो इस वक्त जोकर के हाथ में है। दूसरी तरफ हार्पर की टिकट कटने वाली थी कि तभी नेथन ने डेविल पर हमला कर दिया और मौका मिलते ही हार्पर वहाँ से भाग गई। इधर एविन घोस्ट मास्क वाले बंदे के साथ अकेला था। घोस्ट मास्क वाले बंदे ने उससे पूछा कि क्या तुम अब भी मेरा चेहरा देखना चाहते हो। एविन की अब फटने लगी। वो बस अब घर जाना चाहता था। घोस्ट मास्क वाले बंदे ने ज़्यादा टाइम न लगाते हुए एविन का काम तमाम कर दिया। अरे मोरी मैया जे का बवाल है। दूसरी तरफ हार्पर अपनी जान बचा के भाग रही थी। वो गेम में पीछे नहीं बल्कि आगे जा रही थी। उसे आगे एक बाल्टी मिली जिसके अंदर बहुत सारे ह्यूमन ऑर्गन्स पड़े हुए थे। उन्हीं के बीच में एक फ्लैश लाइट भी थी जो अब इसके काफ़ी काम आने वाली थी। इधर नेथन हॉन्टेड हाउस के उस हिस्से में पहुंच गया जहां से सभी चीज़ें कंट्रोल करी जाती थी। यहाँ पर उसने वो जगह भी देखी जहाँ पर ये लोग थोड़ी देर पहले हाथ डालकर चीज़ें गैस कर रहे थे। टेबल पे सबसे आगे नूडल्स रखे हुए थे, उसके बाद ग्रेप्स और आखिर में रेजर ब्लेड जिससे बेली को हर्ट किया गया था। इधर उधर धक्के खाने के बाद इसे वो रूम मिला जहाँ पर इनके फ़ोन रखे गए थे। इससे पहले नेथन हार्पर का फ़ोन उठाता वहाँ पर कोई आने लगा, इसलिए नेथन जल्दी से छुप गया। थोड़ी देर वहीं छुपे रहने के बाद वो बाहर आया। वो बाहर तो इतना कैजुअली आ रहा था
जैसे अपने ससुराल में आया हो। पीछे उसके ससुर जी भी खड़े थे। इससे पहले घोस्ट मास्क वाला बंदा कुछ करता, नेथन ने सैम को उसकी लोकेशन सेंड कर दी। हालांकि मैसेज सेंड होने की आवाज़ सुनते ही ससुर जी ने इस पर हमला कर दिया। अब नेथन को यहाँ से भागना पड़ा। लकीली उसे वो रास्ता मिल गया जो शायद यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता था। इसके बाद हार्पर को दिखाते हैं जो फ्लैशलाइट लिए एक ऐसे रूम में चली गई जो धारदार चीज़ों से भरा हुआ था। इस रूम का पर्पस यही था कि यहाँ पर आने वाले विजिटर्स को हर्ट किया जा सके। अचानक किसी को अपने सामने देखकर हार्पर डर गई और गलती से उसका पैर कील पर पड़ गया। अब हार्पर ने रस्सियों को हिलते हुए देखा तो उसे पता चला कि मास्क वाला बंदा रस्सी काट रहा है, इसलिए वो क्रॉल करते हुए यहाँ से भागने लगी। अगले ही पल उसके हाथ एल्फी पर पड़ गए। उसके हाथ बुरी तरह चिपक गए थे। बड़ी मुश्किल से उसने अपने हाथ छुड़ाए। अब वो एस्केप रूम में पहुंच गई। कुछ पहेलियां सुलझाने के बाद उसे एक धारदार चाबी मिल गई। तभी दरवाज़ा बजने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि डेविल मास्क वाला बंदा था। हार्पर पहले तो बहुत डर रही थी, लेकिन एक वक्त पर आकर उसका डर निकल गया और उसने अचानक डेविल पर हमला कर दिया। उसने फटाफट आखिरी दरवाजे में चाबी लगाई। तभी गोली चलती है। दरवाजे के पीछे एक ऑटोमेटिक राइफल लगी हुई थी। वो तो शुक्र है कि गोली हार्पर के कंधे में लगी थी, न कि सर में। डेविल जख्मी होने के बावजूद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हार्पर ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए डेविल के आंख में उंगली कर दी और अगले ही पल राइफल के शॉट से डेविल की खोपड़ियाँ उड़ गई। इधर जोकर मास्क वाले बंदे ने इन लोगों की गाड़ी ख़राब कर दी ताकि ये यहाँ से भाग ना सके। और ये लोग कुछ प्लान भी कर रहे थे। उसी प्लान के तहत इन्होंने काले कपड़े और बेकार से मास्क में किसी को हार्पर के पास भेजा, लेकिन हार्पर वहाँ थी ही नहीं। वो तो छुपी हुई थी और मौका मिलते ही उसने पीछे से हमला कर दिया। पर अनफॉर्चुनेटली इस मास्क के पीछे उसकी दोस्त बेली थी। दूसरी तरफ सैम भी यहाँ पहुँच गया था। उसका आना ना आना एक बराबरी मान लो, क्योंकि वो आते ही जाल में फंस गया। लेकिन अभी भी हार्पर के लिए उम्मीद थी, क्योंकि नेथन लगातार उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। शुक्र है हार्पर वहाँ नहीं खड़ी जहाँ उसने हथौड़ा चलाया है। अब हार्पर को चैनसो वाले बंदे का सामना करना था और नेथन पे भी घोस्ट मास्क वाले बंदे ने हमला कर दिया। हार्पर ने राइफल की मदद से चैनसो वाले बंदे को मार गिराया और उसने सही टाइम पे आके नेथन को भी बचा लिया। अब ये दोनों यहाँ से भागने लगे। नेथन को पता था कि कौन सा दरवाज़ा उन्हें बाहर ले जाएगा, इसलिए ये दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हुए। और अच्छा हुआ कि सैम की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, नहीं तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता। सैम ना सही, बाकी गाड़ी तो कौम आई। ये सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचे। इलाज के बाद हार्पर वापस घर आ गई। दूसरी तरफ जोकर मास्क वाले बंदे को दिखाते हैं जो हार्पर से मिलने आ रहा था। उसके पास वो फॉर्म था जिसमें हार्पर का एड्रेस लिखा हुआ था। और कमाल की बात तो ये है कि हार्पर जानती थी कि जोकर ज़रूर आएगा, इसलिए उसने जोकर के लिए जाल बिछा रखा था। सेम वैसा ही जाल जैसा उसने डार्क रूम में देखा था। अगले ही पल हार्पर ने उसका काम तमाम कर दिया। इमेजिन करो कि जोकर की जगह अगर हार्पर का कोई रिश्तेदार आ जाता या घर परिवार वाला, तो क्या होता। खैर आज के लिए इतना ही। अब जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। और सैम के लिए एक लाइक तो बनता है यार, बेचारा बेमतलब में मारा गया।